हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो लास्ट क्वेश्चन बचे थे, 6 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन, उन्हीं को देखने वाले हैं। 5th नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। देखो क्या बोला है कि कोई भी एक नंबर है जो कि दोनों नंबर 5 एंड 12 से क्या है, डिविजिबल है। By which other number will that number be always divisible? तो कोई एक और नंबर बताइए जिससे कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। देखो कोई एक नंबर गिवन है हमें, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 5 से एंड 12 से, दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। इट मीन्स वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तभी वो दोनों से डिवाइड होगा। अगर मल्टीपल होता है तो ही वो डिवाइड होता है, अदरवाइज तो डिवाइड नहीं होता है। अब मल्टीपल का मतलब वो 5 की टेबल में भी आएगा और 12 की टेबल में भी आएगा। क्लियर है इतना? तो बोला है वाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो एक और नंबर बताओ जिससे कि वो नंबर क्या हो सके, डिवाइड हो सके। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें वो नंबर फाइंड करना है जो 5 एंड 12 से डिवाइड है। तो देखो अगर इसमें क्या कंडीशन हमारी लगेगी कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर उन दोनों के मल्टीपल से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 5 मल्टीपल 12 करो तो कितना होगा, 60। इट मीन्स वो नंबर हमने फाइंड कर लिया है, नंबर क्या है, 60 है। 60 क्या है, 5 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, तो वो इन दोनों के मल्टीपल से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 60। इट मीन्स ये जो नंबर है 60, वो 60 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिलेगा, 60। क्लियर हुआ सभी को? चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। बोला है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। तो चलो हम नंबर को मान लेते हैं p। किसी भी नंबर को हम मान लेते हैं कि वो नंबर है p। वो किससे, 5 से भी डिवाइड है एंड 12 से भी डिवाइड है। क्लियर है? By which other number will that number be always divisible? तो एक और नंबर हमें फाइंड करना है जो इस नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। अब मुझे पता है, चलो हम बोलते हैं कि p को सिर्फ कौन ही डिवाइड कर सकता है, p कर सकता है। p को q तो डिवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होंगे तो कटेंगे भी नहीं। तो p को p ही डिवाइड कर सकता है, तो जो अदर नंबर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, p ही होना चाहिए। तो इस p की वैल्यू क्या होगी, जो इस वाले नंबर की होगी, जो इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। इट मीन्स ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या आएंगे, हमारे पास सेम आएंगे। देन हमने क्या कंडीशन लगाई कि अगर कोई नंबर 5 से और 12 से डिवाइड होता है तो वो उनके मल्टीपल से भी क्या होता है, डिवाइड। तो इनका मल्टीपल क्या होगा, 60। तो ये नंबर फिर 60 से भी क्या होगा, डिवाइड। तो ये दोनों नंबर क्या हुए, सेम। आई थिंक अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि एक नंबर है वो 12 से डिवाइड है। ठीक है, कोई भी एक नंबर, चलो मैं फिर से p ले लेती हूँ, वो किससे डिवाइड है, 12 से डिवाइड है। ठीक है, why what other numbers will that number be divisible? अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था why what अदर नंबर, ओनली केवल एक ही नंबर पूछा था। यहाँ पूछ रहा है वाई व्हाट अदर नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स के लिए हमसे पूछा है विल दैट नंबर बी डिविजिबल, कि ये नंबर जो है फिर किन किन और नंबर से डिवाइड होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर है वही कंडीशन हम लगाएंगे जो पहले हमने लगाई थी कि कोई एक नंबर है यदि 12 से डिवाइड है तो मुझे पता है कि ये जो p है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो वो इन दोनों के मल्टीपल से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा हमारा नंबर, 12 हो जाएगा। अब 12 किस किस और नंबर से डिवाइड होता है तो उसको फाइंड करने के लिए तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 12 के फैक्टर निकालने के लिए हमने फैक्टर पहले भी सीख लिया है। 12 मल्टीप्लाई 1 करो तो भी 12 से डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा 12 एंड 2 से करते हैं तो 6 टाइम
3 से करते हैं तो 4 टाइम होता है। और क्या आ सकते हैं इसके फैक्टर, 5, 6 हमने लिख लिया, 7, 8, 9, 10 में से तो कुछ होता नहीं है। तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। किन किन नंबर से वो डिवाइड होने वाला है ये नंबर, 1, 2, 3, 4, 6। अब 12 से तो ऑलरेडी था तो 12 लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 12 तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन था। तो हम सिर्फ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 6। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ सभी को? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, थोड़े से अलग थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो आई थिंक पूरे हो गए हैं, कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।